जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। राम भक्त भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, और अब वानर सेना संगठित हो गई है और लंका अभियान आरंभ हो गया है। आप भी अनुभव कीजिए कि आप भी वानर सेना के एक अंग हैं, एक वानर हैं, और सीता माँ को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए मैं भी साथ जा रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो राम जी की शक्ति से ही तो होगा ना। गाइए सीताराम जी का गुणगान, हम भी गा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ गाइए, गाइए। जय सिया राम। वानर भालुओं के साथ हमारी भावरूपी यात्रा लंका की ओर बढ़ रही है। विगत अंक में हमने त्रिशिरा की नगरी तिरुचिरापल्ली मंदिर के दर्शन किए थे। आज की यात्रा में हम यहीं से पूजन अर्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा भारतवर्ष के तमिलनाडु प्रांत में आज भी चलेगी। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि आज किन तीर्थों के दर्शन हमें होंगे। अब हम तिरुचिरापल्ली, कत्तूर, तिरुवारूर, थंजावुर रोड होते हुए पापनाशम तीर्थ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 67 होते हुए लगभग 84 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम यहां पहुंचे। अद्भुत तीर्थ है। मंदिर के बोर्ड पर लिखा है 108 शिवलिंग वाला पापनाशन तीर्थ। दूर से आप भी दर्शन कीजिए। लोक आस्था के अनुसार खर, दूषण और त्रिशिरा के वध के बाद राम जी पर जो पाप लगा उसके प्रायश्चित स्वरूप यहाँ पर विशेष पूजन किया गया। काल क्रम में यहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना की गई। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। यदि आपके जीवन में भी कोई अपराध जाने अनजाने हुआ तो आप इस पल अपने इस पाप से मुक्त हो ले सकते हैं। इस पावन 108 शिवलिंग मंदिर में एकांत में आप भी भाव रूपी पूजन कर लें। विश्वास किया जाता है कि यहाँ जो भी पूजन करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ आने पर शोधकर्ता दल के सभी तीर्थयात्रियों ने पूजन अर्चन किया। यहाँ खड़े होकर एक बार हम भारत के नक्शे में ये जान लें कि अभी किस स्थान पर खड़े हैं। भारत का ये मानचित्र राम जी के वनगमन तीर्थों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं मानचित्र में सबसे नीचे यानी बिल्कुल भारत के दक्षिणी छोर पर हम पहुंच चुके हैं। राम जी के सभी 290 तीर्थों में हमने ऐसे ही मानचित्र स्थापित किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ही मानचित्र देश के प्रत्येक राम मंदिर में स्थापित किया जाए ताकि सभी राम भक्तों को अपने इन तीर्थों के बारे में पूरी जानकारी हो। आइए अब हम यहाँ पूजन अर्चन कर आगे की यात्रा पर बढ़ चलें। अब हम तमिलनाडु के थंजावुर जिले में वडुवर में स्थित कोदंड राम मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। लीजिए आपकी नजरों के समक्ष है कोदंड राम मंदिर। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है और यहाँ के बारे में बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के बारे में हम जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी कृष्णम्मा आचार्य से। आप संस्कृत, तमिल और हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। यहाँ के क्षेत्र की महिमा तो इस प्रकार है। यहाँ पंचवटी में जब राम जी ऋषियों के साथ सत्संग कर रहे थे तब उनका कहना है कि आप यहीं पर ठहरे रहिए तो हम सत्संग करते ही रहेंगे। तब राम जी ने क्या कहा, तो हाम में भी नहीं मिला और नहीं भी नहीं कहा और हाम भी हाम नहीं कहा। तब उन्होंने क्या किया, उन्हीं उसी रात पर अपने समान एक मूर्ति बनवाई। मूर्ति बनाकर तो पर्णकुटी के द्वार पर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद ऋषियों ने आकर देखा, उन लोगों से बता दिया क्या आप लोगों के लिए मैं बनो, मैं चाहो या ये मूर्ति चाहिए? जी आप नहीं तो ये मूर्ति ही सही, बता दिया। तब उन्होंने अब उस मूर्ति को यहाँ से तलैयायर 40 किलोमीटर पर तो तलैयायर नामक ये कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पर आ गया राजा शरभोजी महाराज के सामने, उस काल में तो यहाँ पर ये विराजती है। इस प्रकार की मूर्ति संसार भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा है ये मूर्ति, चल मूर्ति है। बड़ा ही दुर्लभ तीर्थ है, सुंदर मंदिर है। आइए हम यहाँ की आरती में सम्मिलित हो जाएं। इस मंदिर की विशेषता है कि आप जब कभी यहाँ आएंगे, यहाँ शहनाई वादन के स्वर आपको सुनाई देंगे। आइए यहाँ पूजन अर्चन कर हम आगे की यात्रा पर चलें। वडुवर के कोदंड राम मंदिर में पूजन के बाद हम तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले में कैकरई में अवस्थित शिव मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। वडुवर, पुदुकोट्टई, मंदकुर्ती, कुंथलूर, तिरुवारूर होते हुए हम कैकरई पहुंचते हैं। लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर
लीजिए हम आ पहुंचे कैकरई। यहाँ पर 2 मंदिरों के दर्शन हमें करने हैं। सबसे पहले हम शिव मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। हम अनेक अवसरों पर यहाँ आए हैं। विगत बार जब हम आए तो यहाँ रात हो गई थी। तिरुवारूर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कैकरई में स्थित यह तीर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। आप भी दर्शन कीजिए उस पावन सरोवर के जहाँ राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया। बाद के दिनों में यह तीर्थ श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आज इसकी क्या स्थिति है आपकी आंखों के सामने है। भगवान राम के यहाँ आने की स्मृति में प्राचीन चरण चिन्ह स्थापित किए गए। यहाँ श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से नए चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। आप भी दर्शन करें, भाव रूप में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें। इस तीर्थ का समुचित विकास होना चाहिए। विकास के लिए आपको आना होगा। हमने यहाँ एक छोटी सी सभा की जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सबने कहा कि हमारे साधन सीमित हैं, लेकिन हमारे मन में इच्छा है कि इसे भव्य बनाया जाए। यदि हमें वृहत समाज का सहयोग मिला तो ये तीर्थ पुनः एक बार भव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। क्या आप इसके लिए आगे आएंगे? आइए अब यहाँ पूजन अर्चन के बाद हम आगे की यात्रा पर चलें। कैकरई में शिव मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है श्री राम स्वामी मंदिर। यहाँ भी हम रात्रिकाल में ही पहुंचे। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य। प्रतिमा छोटी सी है पर मन में भाव और आस्था बहुत बड़ी। हम सामूहिक पूजन कर लें। इस तीर्थ के विकास और संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के साथ हमारी बैठक हुई। स्थानीय लोगों को आप सभी दर्शकों का सहयोग चाहिए। यथासंभव योगदान अवश्य दें। यहाँ पूजन अर्चन कर हम आगे की यात्रा पर बढ़ चलेंगे। हम चल रहे हैं तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में अवस्थित वेदारण्यम तीर्थ के दर्शन के लिए। हमारी यात्रा कैकरई, तिरुवारूर, कन्नूर होते हुए लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित वेद अरण्य तीर्थ में पहुंचती है। यहाँ पर विराजित हैं वेद रामेश्वर। लोक आस्था के अनुसार प्राचीन काल में शिव की डमरू ध्वनि के साथ वेदों का उच्चारण सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ। इसी की स्मृति में आज तक इस क्षेत्र का नाम वेद अरण्य प्रचलित है। श्रद्धा भाव से प्रणाम कीजिए। यहाँ विराजमान हैं विद्या विनाशक भगवान श्री गणेश। कर्पगनादा नमो नमो, गणपति देवा नमो नमो। प्रतीक रूप में मध्य में विराजित हैं शिवलिंग और दोनों तरफ श्री राम और भैया लखन लाल विराजित हैं। श्रद्धा भाव से प्रणाम कीजिए। वेदारणेश्वर तीर्थ में आज भी वेदों के पठन पाठन और अध्यापन की परंपरा है। वेद रक्षा और प्रसार के लिए
प्राचीन काल से ये क्षेत्र अब तक प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पूजन अर्चन कर हम आगे की यात्रा पर बढ़ चलेंगे। वेदारण्यम तीर्थ में दर्शन के बाद हम आगे की यात्रा पर रामेर पादम तीर्थ के दर्शन के लिए चल रहे हैं। वेदारण्यम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर नागपट्टिनम जिले में कोडीकरई में अवस्थित है राम पादम तीर्थ। ये है प्रवेश का मुख्य मार्ग। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचते हैं। ये वही तीर्थ है जहाँ पर राम जी को पहली बार समुद्र के दर्शन हुए थे। अब हम चलते हुए समुद्र के किनारे आ गए हैं। यहीं खड़े होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेनापतियों ने पहले बार इस यात्रा में समुद्र के दर्शन किए थे। मेरे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। यहीं से खड़े होकर दर्शन के पश्चात उन्होंने समुद्र के किनारे किनारे रामेश्वरम तक लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा की है। राम जी के पावन चरण को प्रणाम कर लें। इस तीर्थ की याद अपने मन में बसा लें। हमारी नजरों के समक्ष दूर दूर समुद्र का जल दिख रहा। इसी जल से नमक की खेती की जाती है। नमक का निर्माण होता है क्यारियां बनाकर। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक रहेगी। अगले अंक में हम आपको कुछ और तीर्थों के दर्शन कराएंगे। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार से। इस अंक के राम भक्त परिवार में सम्मिलित हैं श्री अशोक मित्तल, श्री अशोक जी मित्तल जाने माने शिक्षाविद हैं। आप तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सलाहकार हैं। आपने भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सुदीर्घ अवधि तक योगदान दिया है। समाज उत्थान के कार्यों में आपकी गहरी अभिरुचि है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न्यास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हम आपके चहुमुखी विकास और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के चहुमुखी विकास की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। कैकरई में भगवान श्री राम ने किनका श्राद्ध किया? बाली, मेघनाद, दशरथ जी महाराज। अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल। लंका अभियान में वानर सेना ने जलपान कहाँ किया? सही उत्तर है धनुषकोटि। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका।
खूब लंबी यात्रा करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दंडकवन में खूब घूमे, लेकिन आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यहीं करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन उन्हें मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के।